नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज के समय में जया बच्चन का नाम सुनकर कैसी फीलिंग होती है? अरे यार, लोगों के यही रिएक्शंस निकलते हैं। वजह वही उनका घमंड कह लीजिए या उनकी चिड़चिड़ाहट। कैमरे को देखकर कोई साथ में अगर फोटो लेना चाहता है तो भी चिढ़ जाती हैं। पर अगर आपको याद हो तो एक बार जया के इस बिहेवियर को लेकर अभिषेक बच्चन ने कहा था कि उनको एक बीमारी है जिसके चलते वो ऐसा बिहेव करती हैं, जिसको क्लोस्ट्रोफोबिक कहते हैं, जिसमें लोग किसी से इंटरेक्ट करना नहीं चाहते, भीड़ भाड़ उन्हें पसंद नहीं आती, लोगों से दूर रहते। जैसे कि राखी गुलजार को भी यही बीमारी है, जिसके चलते वो शहर से दूर, लोगों से दूर, अकेले जानवरों के साथ उनकी देखभाल करती है और रहती है। खैर, ये तो एक बात हो गई, पर कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं जिसके चलते इंसान कुछ कह नहीं पाता, तो गुस्सा ऐसे ही अंदर ही रहता है और वो ऐसे ही निकलता है। क्या पता रेखा और अमिताभ के रिश्ते की खटास आज भी जया के दिल में कहीं दफन हो, जिसके कारण उनका ये बिहेवियर है। जी हाँ, 1973 में जब इन दोनों की शादी हुई थी तब काफी हड़बड़ी में हुई थी। दरअसल हुआ यूं कि 1973 में अमिताभ बच्चन और जया की साथ में फिल्म आई थी अभिमान। इसी के दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वो इस फिल्म के बाद छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना चाहते थे। तब अमिताभ के पापा हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि अगर साथ में जाना है तो पहले शादी करोगे। तब सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी में बेहद सादगी भरे अंदाज में जया और अमिताभ ने शादी की। कहना पड़ेगा इनकी लाइफ शुरू से ही रोमांचक रही है। वैसे इनकी मुलाकात भी एक फिल्म के सेट पर हुई थी। जया बच्चन FTII पुणे में पढ़ाई कर रही थी, तो उसी बीच बिग बी अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए आए और सबसे मजेदार बात, जया उन्हें पहचानती थी। जया बच्चन की सहेलियां जहां बिग बी को लंबू लंबू कहकर चिढ़ा रही थी, वहीं जया ने उन्हें संजीदगी से लिया, क्योंकि एक्ट्रेस के मन में अमिताभ को लेकर हरिवंश राय बच्चन का संस्कारी और सादगी वाला रूप था। जया बच्चन पत्रकार तरुण कुमार भादुरी की 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद जया ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इससे पहले ही वो सत्यजीत राय की फिल्म महानगर में काम कर चुकी थी। फिर 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी में मेन रोल निभाया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने समय की वो सुपरस्टार रही। इन्होंने उपहार, कोशिश, जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, मिली, शोले में काम किया। फिर शादी के बाद लंबा ब्रेक लिया। ये कह सकते हैं कि इन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। 1981 में सिलसिला के बाद जया ने फिल्मों से दूरी बना ली और लगभग 17 सालों के बाद फिर से उन्होंने वापसी की। वैसे सिलसिला से एक किस्सा याद आया, जया, रेखा और अमिताभ से जुड़ा हुआ। ये तो जग जाहिर है कि रेखा और अमिताभ का कुछ तो था, और रिपोर्ट्स की माने तो जब जया ने एक फिल्म के सेट पर रेखा को सबके सामने जोरदार थप्पड़ जड़ा था, उस किस्से के बाद अमिताभ जया से नाराज हो गए थे और रेखा के साथ लिव इन में रहने लगे थे। फिर कूली फिल्म के चलते अमिताभ के साथ बड़ा हादसा हो गया। उस दौरान जया ने खूब ध्यान रखा। अमिताभ का फिर से परिवार साथ हुआ और जया ने रेखा से कहा था कि कुछ भी कर लो, उनके पति को वो नहीं छोड़ेंगी। जया बच्चन बचपन से ही काफी एक्टिव थी और हमेशा से ही एक्टर बनना चाहती थी, और उसी तरफ उनकी लाइफ भी पहले से ही चलती रही। इनको 1992 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। इनको इनकी फिल्मों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। फिल्म फेयर से लेकर इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार। जया ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन रोल्स भी प्ले किए, पर अब वो सुर्खियों में रहती है ऐश से जलन के चलते, अपने गुस्से के चलते, अपने चिड़चिड़ाहट के चलते, लोगों को उल्टा जवाब देने के चलते। यहाँ तक कि जया की चिड़चिड़ाहट को देखकर एक अवार्ड फंक्शन में मौसमी चटर्जी ने भी कह दिया था कि मैं जया नहीं हूँ, उनसे बेहतर हूँ। फिर फोटोज उन्होंने क्लिक करवाई और ये जो बाइट उन्होंने दी थी एक अवार्ड फंक्शन में, वो काफी वायरल हुआ था। वैसे ऐसा कई बार देखा गया है कि जया बच्चन कैमरे को देखते ही भड़क जाती हैं। तभी इन्होंने व्हाट द हेल नव्या पॉडकास्ट के एक एपिसोड में बोला था कि उन्हें पेपराजी कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। वो तो ठीक है, पर कुछ टाइम पहले वो संसद में भी भड़की थी जया अमिताभ बच्चन बोलने पर। तो इनके गुस्से का असल कारण क्या है ये तो पता नहीं, पर सभी यही सोचते हैं कि आखिर ऐसा गुस्सा क्यों आता है बिग बी की वाइफ को, जो कभी थी बेहद प्यारी चुलबुली। अब ऐसा क्या हुआ कि गुस्से से भरी रहती हैं जया बच्चन। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे अपडेटेड न्यूज के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।